हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सेंटर। आप सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चले। तो आइए बच्चे लोग, हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना। आइए, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेसिस्टेंस। यहाँ पे दिया गया है क्या कि कोई कंडक्टर वायर है जिसका लेंथ L दिया हुआ है। अगर उसको हम ट्वाइस टाइम स्ट्रेच करते हैं तब जो उसका न्यू रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। यानी जब इसका लेंथ L है तो इसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, ठीक है ना। जब ये 2 टाइम्स खींच देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तब इस पे इसका रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई कंडक्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इसका जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो है क्या, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A दिया हुआ है। इसे समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी कंडक्टर को हम ट्वाइस टाइम स्ट्रेच कर देंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका न्यू लेंथ होगा वो कितना है, 2 इंटू L है। अब इसका जो एरिया होगा नया वाला वो कितना होगा उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है L दिया हुआ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ कितना, A दिया हुआ है। तो इसको अगर हम A डैश मान लें, अब क्या है कि इस कंडक्टर का जो, तो इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। जो पहले वाला इसका वॉल्यूम था, बाद वाला जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे L इंटू A बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, L डैश का मान कितना हुआ है तो 12 दिया हुआ है और एरिया कितना दिया है यहाँ पे, तो हमारा A डैश दिया हुआ है। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम A डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कि इधर का लेंथ L दिया था, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया था, इधर क्या था ट्वाइस टाइम स्ट्रेच किए थे तो इसका लेंथ कितना 12 हो गया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आया है वो बच्चा कितना हो गया है, A बाई 2 हो गया है, A बाई 2 हो गया है। अब हम इजिली रेसिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस का मान इजिली हम लोग निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा बच्चे लोग, आइए देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाले थे तो ये रेसिस्टेंस का मान मान लीजिए कि दिया हुआ है। जो नए वाले रेसिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, उसको कंपैरिजन करना है कि कितना गुना बढ़ जाएगा कितना गुना घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है लेंथ भी मिल गया है, एरिया भी मिल गया है। तो नए वाले रेसिस्टेंस का जो मान होगा R डैश वो हो जाएगा क्या, रो इंटू 12 अपॉन में A बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 पलट के जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा इंटू रो इंटू L बटे में क्या हो जाएगा A हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 में यदि 1 से भाग देंगे, हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R डैश बराबर में R हो जाएगा। R डैश का मान कितना आया है 4 इंटू रो इंटू L बटे में क्या है A है और जो R का मान था वो कितना था, रो इंटू L बटे में क्या आया था A आया था। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा R डैश अपॉन में R होगा वो कितना 4 के बराबर आएगा और ये R जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा बच्चा लोग क्या, R डैश जो हमारा होगा वो हो जाएगा क्या 4 इंटू R हो जाएगा। यानी जो नया वाला रेसिस्टेंस हमारा होगा वो क्या होगा, पुराने वाले रेसिस्टेंस से 4 गुना अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएगा। यदि हम किसी कंडक्टर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा रो इंटू L बाई A होगा। अब उस कंडक्टर को ट्वाइस टाइम हम स्ट्रेच कर देंगे बिना उसका वॉल्यूम बदले हुए, तो
नया वाला जो रेसिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी नए रेसिस्टेंस का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर हो जाएगा। आइए बच्चा लोग हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ये तो बच्चा लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे कि यदि कोई कंडक्टर दिया हुआ है और उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है R बराबर में 20 ओम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 ओम। अब बोला जा रहा है कि इस कंडक्टर को हमें ट्वाइस टाइम क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है। क्या कर देना है, स्ट्रेच कर देना है। यानी इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका लेंथ जो है वो L है, अब इसको हम जब ट्वाइस करेंगे तो इसका L कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हम देखे थे क्या कि वहां पे एरिया ऑफ कोर सेक्शन क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फार्मूला फाइंड आउट किए थे कि अगर ट्वाइस टाइम यानी 2 टाइम्स स्ट्रेच करना होगा तो उसमें नए रेसिस्टेंस का जो मान होगा पुराने रेसिस्टेंस के कितना गुना अधिक या कम होगा, तो 4 इंटू पुराना वाला रेसिस्टेंस था। तो पुराना वाला रेसिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। तो 4 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 ओम हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आंसर होगा। यानी नए वाले रेसिस्टेंस का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल सभी बच्चों को समझ में आया होगा और एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ होगा कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।